नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम के संरचना के बारे में बात करूंगा। सन 2021 से लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएलएड में सेमेस्टर एग्ज़ाम सिस्टम लागू किया गया है और एनईपी के अनुसार क्रेडिट सिस्टम भी लागू किया गया है। अर्थात आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होगी और 8 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बीएलएड में 8 सेमेस्टर में कौन कौन से थ्योरी पेपर और कौन कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं और उनके पेपर के और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के क्या क्रेडिट स्कोर निर्धारित किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, ये 4 क्रेडिट का है। सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी 4 क्रेडिट का है। थर्ड पेपर है बेसिक्स ऑफ कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंसेस, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में है एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ये इंटरनल इवैल्यूएशन होगा इसका और ये 2 क्रेडिट का होगा। फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी 2, इसमें परफॉर्मिंग एंड पार्टिसिपेटरी वर्क, ये भी इंटरनल इवैल्यूएशन होगा और ये 2 क्रेडिट का होगा, 2 क्रेडिट का। थर्ड एक्टिविटी जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट और ये इंटरनली ग्रेडेड होगा और इसका क्रेडिट 0 है। सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर होगा फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। सेकेंड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये 4 क्रेडिट का होगा। थर्ड पेपर जो है वो है बेसिक्स ऑफ कोर डिसिप्लिन मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। फिर इसमें जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो है यूज़ ऑफ क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट इन टीचिंग, ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा इसका और ये 2 क्रेडिट का होगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एनालिसिस, ये भी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा इसका और ये 2 क्रेडिट का या 2 क्रेडिट का होगा। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रेड एक्टिविटी है और इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और ये भी 0 क्रेडिट का होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें फर्स्ट सेमेस्टर में 16 क्रेडिट का है, 16 क्रेडिट का, और सेकेंड सेमेस्टर भी आपका 16 क्रेडिट का होगा। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इसका फर्स्ट पेपर है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर सेकंड पेपर है लिबरल कोर्स सेलेक्ट एनी वन, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और ये 4 क्रेडिट का होगा। सेकंड जो इसमें थर्ड पेपर होगा वो भी लिबरल कोर्स होगा और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और ये भी 4 क्रेडिट का होगा। फिर इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा इसका और ये 2 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड, ये भी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा इसका और ये भी 2 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट है योगा और ये इंटरनली ग्रेड होगा और इसका 0 क्रेडिट होगा। फिर 4th सेमेस्टर आ जाता है। 4th सेमेस्टर में पहला पेपर है इनोवेशंस इन एजुकेशन, ये भी 4 क्रेडिट का। फिर है लिबरल कोर्स, इसमें एक पेपर कोई सिलेक्ट करना होगा। पहला होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। आप 3rd सेमेस्टर में भी यही पेपर पढ़ेंगे और 4th सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, बस कंटेंट अलग
होगा इसका, और ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से जैसे थर्ड में था लिबरल कोर्सेज, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन इन क्लासरूम सेटिंग, ये इंटरनल इवेल्युएशन होगा इसका, और ये 2 क्रेडिट का होगा। फिर उसके बाद से स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी इंटरनल इवेल्युएशन होगा इसका, और ये 2 क्रेडिट का होगा। फिर इसके बाद से प्रैक्टिकल एक्टिविटी है कंप्यूटर यूज स्किल्स डेवलपमेंट, ये इंटरनली ग्रेडेड होगा और ये इसका क्रेडिट 0 होगा। तो ये आपका सेकेंड ईयर के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात हो गई। अब हम आते हैं थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, इसमें जो पहला पेपर होगा वो होगा स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर दूसरा पेपर होगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, ये भी 4 क्रेडिट का। फिर थर्ड पेपर होगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। और इसके बाद से आएगा माइक्रो टीचिंग स्किल्स प्रैक्टिस, इसमें 10 माइक्रो टीचिंग स्किल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये इंटरनल इवेल्युएशन इसका होगा और ये 2 क्रेडिट का होगा। फिर होगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी में ऑब्जर्विंग स्कूल फंक्शनिंग, ये भी इंटरनल इवेल्युएशन होगा इसमें और ये इसके 2 क्रेडिट होंगे। फिर नेक्स्ट है स्कूल लाइब्रेरी विजिट, ये इंटरनली ग्रेड दिया जाएगा, ग्रेड एक्टिविटी है और ये इसका क्रेडिट 0 होगा। फिर आएगा आपका 6th सेमेस्टर, और 6th सेमेस्टर का पहला पेपर होगा मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, 4 क्रेडिट। फिर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी 4 क्रेडिट। और इसके बाद से आएगा पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी में सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ 10 लेसन प्लान्स, और ये 2 क्रेडिट का होगा और ये एक्सटर्नल इवेल्युएशन इसका होगा। फिर आएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंटल सोशल कैंपेन, वो एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा और ये 2 क्रेडिट का होगा। इसके बाद से आएगा पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज़, और ये इंटरनली ग्रेडेड होगा, ग्रेड एक्टिविटी होगी और ये 0 क्रेडिट का होगा। ये आपका हो गया थर्ड ईयर का। अब हम आते हैं फोर्थ ईयर के 7th सेमेस्टर पर। इसमें जो पहला पेपर होगा वो होगा इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर आएगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इसमें 4 वीक टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्कूल एक्सपीरियंस होगा और ये 8 क्रेडिट का होगा। इसमें आपको 40 लेसन प्लान पढ़ाने होंगे। फिर इसके बाद से आएगा अचीवमेंट टेस्ट प्रिपरेशन, और ये एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा, इसमें आपको कोई एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना होगा और ये भी 2 क्रेडिट का होगा। फिर इसके बाद से आएंगे हम प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल, इंटरनली इवेल्युएटेड, और ये इंटरनली इवेल्युएटेड होगा और ये 2 क्रेडिट का होगा। आप जो टीचिंग करेंगे उसमें इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में आपका ये पूरा इसमें करना होगा। और नेक्स्ट आएगा कम्युनिटी वर्क, वो इंटरनली ग्रेडेड होगा और ये 0 क्रेडिट का होगा। फिर हम आते हैं लास्ट सेमेस्टर में, और इसमें इतने ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, योगा एजुकेशन फॉर वेलबींग एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, इसमें 16 वीक स्कूल इंटर्नशिप होगी और ये एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा और इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डायमेंशंस पे आपको इंटर्नशिप में फाइलें बनानी होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटी आपको उसमें करनी होगी। और ये 8 एक्टिविटी का होगा, 8 क्रेडिट का
होगा। फिर उसके बाद से इसमें एक्शन रिसर्च भी आपको करना होगा इसी इंटर्नशिप में, और भी एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा इसका, ये 2 क्रेडिट का होगा। और उसके बाद से अप्रेजल ऑफ स्कूल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ये इंटरनली इवेल्युएटेड होगा और ये 2 क्रेडिट का होगा। इसके बाद से लाइफ स्किल डेवलपमेंट, और ये ग्रेड एक्टिविटी होगी और ये 0 क्रेडिट का होगा। इस तरीके से आपका ये बीएलएड का 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, इसमें इसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है और हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दिए गए हैं। आपको मैंने आज बता दिया कि किस तरीके से आपके सेमेस्टर वाइज कौन कौन से थ्योरी पेपर और कौन कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करनी होंगी, और आप इसको ध्यान से देखें तो हर सेमेस्टर में 16 क्रेडिट का आपका ये सिलेबस बनाया गया है। इसके बाद से आपको सेमेस्टर में जो पेपर दिए गए हैं उनका क्या क्या कंटेंट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप इसके अनुसार अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।